Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं क्लास 12th का पोइट्री का चैप्टर नंबर 3 कीपिंग क्वाइट विच इज़ रिटन बाय पैब्लो नेरूडा. इस कविता में पैब्लो नेरूडा जी ने क्या बताया है या किस विषय में बात की है, ये आइए हम इसके बारे में जानते हैं. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके समरी के बारे में जान लेते हैं कि इस कविता में कवि ने किसके या किस विषय में बात की है. तो पैब्लो नेरूडा जो थे वो इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि मनुष्य जो है वो अत्यधिक स्वार्थी हो गया है और उसे अपने कर्मों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है. संसार जाति जो मनुष्य है वो संसार जाति संप्रदाय वर्ग धर्म भाषा और सांस्कृतिक राष्ट्रीय भौगोलिक विभाजनों में मानव क्या है बढ़ चुका है. हमें इन तुच्छ विवादों से ऊपर उठकर उच्च लक्ष्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. कभी मनुष्यों में आपसी समझ की भावना पैदा करने एवं शांति स्थापित करने की आवश्यकता के विषय में चर्चा करते हैं. तो आइए हम पैराग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि इन्होंने इस पैराग्राफ ये इस पोयम में पैराग्राफ के माध्यम से क्या बताया है. तो जैसा कि लिखा है, नाउ वी विल काउंट टू 12. कभी यहाँ पर पैब्लो नेरूडा जी कह रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि हम सभी को 12 तक गिननी चाहिए, या हम विल काउंट टू 11 कि हम 12 तक गिनते हैं अब. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि पहली बार इस पृथ्वी के धरातल पर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं होगा. कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि इस धरती के धरातल पर कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी कि ये सारी भाषाओं को 1 सेकेंड के लिए रोक दिया जाएगा. एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और हम अपने भुजाओं को ज़्यादा अधिक नहीं हिलाएंगे. इस स्टेंजा में बताया गया है कि कवि जो हैं उन्होंने यहाँ पर 12 शब्द का प्रयोग किया है. क्यों किया है? क्योंकि घड़ी में 12 घंटे होते हैं एवं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए इन्होंने 12 तक गिनने के लिए कहा गया है. ये ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए ताकि मनुष्य शांत रहे, और अगर वो कोई भी क्रियाकलाप नहीं करता है तो इस धरती पर क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी, यानी कोई हलचल नहीं होगी. नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा में कह रहे हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, अगर पूरी धरती शांत हो जाएगी, है ना, कोई भी क्रियाकलाप नहीं होगा, तो ये बड़ा ही एक आकर्षक पल हो जाएगा. विदाउट रश विदाउट इंजन्स, कि कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होगी. विदाउट इंजन्स या मशीन का कोई भी शोरगुल नहीं होगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक साथ होंगे. इन आ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि अचानक विचित्रता में. फिर से देख लेते हैं हम. लिखा है इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, कि ये बड़ा ही आकर्षक पल होगा जब धरती बिल्कुल शांत होगी, कोई भी क्रियाकलाप नहीं होगा इस धरती पर. विदाउट रश, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होगी. विदाउट इंजन्स, मशीन का कोई भी शोरगुल नहीं होगा. वी विल ऑल बी टुगेदर, और हम सभी लोग एक साथ होंगे. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक विचित्रता में. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछुआरे जो कि ठंडे समुद्र में हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो मनुष्य जो नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो अपने घायल हाथों को देखेंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, के मछुआरे जो ठंडे समुद्र में हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो मनुष्य जो नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो अपने घायल हाथों को देखेंगे. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे,
वॉर विद गैस, जो गैस युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे। वॉर्स विद फायर, जो अग्नि युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे। विक्ट्री, उन्हें जीत अवश्य मिलेगी। विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन उस जीत को मनाने के लिए लोग जीवित नहीं बचे होंगे। विथ पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और वे साफ स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों के साथ चलेंगे। इन द शेड, यानी कि छाँव में चलेंगे। डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ भी क्रियाकलाप नहीं कर रहे होंगे। फिर से देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे। वॉर्स विद गैस, जो गैस युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे। वॉर्स विद फायर, जो अग्नि युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे। विक्ट्री, उन्हें जीत अवश्य मिलेगी। विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन उस जीत को मनाने के लिए जीवित लोग नहीं बचेंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वे साफ स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों के साथ जाएंगे। इन द शैडो, छाँव में। डूइंग नथिंग, लेकिन कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर रहे होंगे। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं जो चाहता हूं, है ना, हम जो चाहते हैं, हमें उससे बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी निष्क्रियता से, है ना, जो भी हम चाहते हैं निष्क्रियता की, उस समय बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है। इट इज अबाउट, इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जीवन क्या है। आई वॉन्ट नो ट्रंक विद डेथ, कि मेरा कोई भी मृत्यु से लेना देना नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं हैं। अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, कि अगर हम एकाग्र नहीं हैं अपने जीवन को गति बनाए रखने के लिए। एंड फॉर वंस, और एक बार। कुड डू नथिंग, अगर हम ना करें, अगर एक बार हम कुछ भी ना करें या ना कर सकें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक लंबी खामोशी, है ना, ह्यूज साइलेंस मीन्स लंबी खामोशी जो है, माइट इंटरप्ट, वो दखल देगी। किसमें? हिज सैडनेस, यानी हमारे दुख में। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, कि हम अपने आप से खुद नहीं समझ पाएंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद दैट, कि हम मृत्यु से क्यों डर रहे थे भाई। क्यों मनुष्य जो है वो किस चीज़ से डरता है? थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स, कि वो खुद से डरता है कि भाई मृत्यु ना हो जाए। क्योंकि हम जीवन भर क्या है, भागा दौड़ी जिंदगी की भागा दौड़ी के जीवन को जीते हैं। और ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद दैट, और अंत में क्या होता है, हमें मृत्यु से डर लगने लगता है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखाना चाहती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्या सिखाना चाहती है? कि हमें सब कुछ कैसा नज़र आता है, सब मृत नज़र आता है, कि इस धरती पे सब कुछ क्या है, मृत है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में ये सिद्ध होता है कि ये सब तो जीवित थे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, इसलिए अब मैं 12 तक गिनता हूँ। एंड यू कीप क्वाइट, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। अब यहाँ पर पैब्लो नेरूदा जी कह रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाएंगे। क्यों? इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपको शांत रहकर ये सोचना है कि आप जो क्रियाकलाप कर रहे हैं क्या वो सही है ना। आप एक शांत मन से, शांत एकाग्र जगह पर सोचिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं क्या वो सही है। इसलिए ये सारी, मतलब इसमें कहने का मतलब ये था कि हम जितने भी धर्म जाति में बटे हुए हैं, अगर ये पृथ्वी एक हो जाए, है ना, पृथ्वी तो एक है ही, लेकिन अगर इसमें जो लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग, भाषाओं के लोग, अगर ये एक हो जाएं, तो कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पक्षपात नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा। तो सब कैसे हो जाएंगे? भाईचारे की तरह रहेंगे और सब एक नागरिक बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।